नाज़रीन, ड्रामा लाडली एपिसोड 67 में फाइनली आप देखेंगे कि रोहान नाज़ो को छोड़कर चला जाता है। नाज़ो दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और अपने घर वालों को फ़ोन करती है और अपने घर चली जाती है। वहां जाकर खूब तमाशा खड़ा करती है कि रोहान मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ रोहान की माँ उसे कहती है कि रोहान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें नाज़ो को यूँ छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कल को तुम्हारी बहन अबरीश की बारात है, फिर क्या बनेगा। ऐसे में रोहान और उसकी माँ दोनों नाज़ो को मनाने के लिए उसके घर जाते हैं। आगे से उसके घर वालों का रिएक्शन शदीद होता है। वो कहते हैं, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो हमारी बेटी के साथ, हमारी बेटी नाज़ो में बली बड़ी है, तुम लोगों ने एक पल भी नहीं सोचा कि वो इसके साथ ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ रोहान की माँ कहती है कि आप लोग समझदारी से मुजाहरा करें, इसमें रोहान की भी कोई गलती नहीं है। शादी के टाइम पर ऐसे नाज़ो कह दे कि मैं रुखसत होकर अपने घर जाऊंगी, जबकि रस्म के मुताबिक दूल्हा दुल्हन को रुखसत करके अपने घर लेकर जाता है, लेकिन नाज़ो की शर्त ही अलग थी। फिर भी रोहान ने इस शर्त को कबूल किया। उसका ज़मीर मुतमिन नहीं हुआ, इसलिए वो वापस आ गया। इसी तरफ रोहान भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, अपनी गलती पर माफी मांगता है क्योंकि उसकी बहन की बारात होती है। ऐसे में उसकी माँ कहती है अगर कल बारात ना आई तो दोनों खानदानों की बहुत ज्यादा बदनामी होगी, समझदारी से मुजाहरा करें। ऐसे में इसहाक साहब कहते हैं कि आप नाज़ो को मना लें, अगर नाज़ो मानती है तो हमें कोई इतराज नहीं, हम कल बारात लेकर पहुंच जाएंगे। ऐसे में सादिया बेगम नाज़ो के कमरे में जाती है और जाकर उसे मनाने की कोशिश करती है कि रोहान बहुत शर्मिंदा है, तुम दोनों ने पसंद की शादी की है, अब उसे माफ कर दो। ऐसे में नाज़ो खड़ी होती है और कहती है ठीक है, मेरी भी एक शर्त है कि आप हमारे साथ नहीं रहेंगी, आप अलग रहेंगी, हम दोनों को मेरे घर रहने देंगी और कभी भी ये बात आप रोहान को नहीं बताएंगी। ऐसे में सादिया नाज़ो की ये खुदगर्जी देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान और चुप हो जाती है। उसके पास नाज़ो की शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि उसकी बेटी की बारात होती है। ऐसे में उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारी हर शर्त कबूल है, और ऐसे में नाज़ो उसके साथ कमरे से बाहर आ जाती है। सबके सामने रोहान से माफ़ी मंगवाकर नाज़ो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, रोहान के साथ जाने पर मान जाती है। दूसरी तरफ सादिया के चेहरे पर जो परेशानी होती है वो सिर्फ सुंदस और मरियम ही उससे जान सकती हैं, क्योंकि और उन पे ये सब कुछ बीती होती है। ऐसे में सुंदस जब वो नाज़ो चली जाती है तो सुंदस कमरे में आती है, अरसद को कहती है कि पहली बार ही मैंने ऐसे देखा है कि किसी ने अपनी माँ और बीवी में से बीवी को ज़्यादा फोकियत दी हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में अरसद भी सोचता है कि नाज़ो तो बहुत गुस्से वाली है, रोहान की माँ ने कैसे उसे मनाया होगा। ऐसे में सुंदर और अरसल दोनों सोच में पड़ जाते हैं, वो इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है कि एक बेटे को माँ से जुदा कर दे। अगर ये सोचे तो अगर राहिम को यही वो शर्त रखे कि राहिम उनके घर आकर रहे, तब इनके घर के वालों का रिएक्शन क्या होगा। अपनी दफ़ा तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रही, बस अपने आप को सही साबित करने वाले हैं। तो नाजरीन कमेंट से अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। क्या रोहान समझ पाएगा कि इसकी माँ इसके साथ क्यों नहीं रह रही? क्या उसे नाज़ो की चाल का पता चलेगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दें। शुक्रिया।